जो चीज़ 18.5 किलो की होनी चाहिए जी, वो चीज़ 1800 ग्राम की निकली जी। 15 हाउस पावर की आनी थी, वो 10 की ला के यहाँ रख दी। जो एस्टिमेट में सामान लगा रखा है, जी। इन्होंने दिखा रखा है कि हमने ये सामान लगा दिया, वो सामान है नहीं, ना वो पूरा है ना उसकी क्वालिटी है। नवीन वर्मा जी ये बोले कि जब मैं आ गया ना तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मेरे को तो ये भी कहा कि कोरोना काल में बाबा तेरा कनेक्शन कर दिया, कोई छोटी बात है। मैं तो साहब वहीं डर गया। कोई भी बड़े अधिकारी आके मेरे से डिबेट कर सकता है, मैं खुद प्रूव कर सकता हूँ। मेरे को तो जी मैं तो अपने आप को ठगया हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे को गुस्सा इस चीज़ पे आया कि हमने गलत उम्मीदवार को जिता दिया। जी हम तो कुछ भी उम्मीद नहीं करते, हम तो सोच रहे हैं कि वे पैसे गए। नमस्कार, ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरविंदर यादव। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा के गांव में खड़े हैं। बिजली विभाग के एक बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहे हैं। बिजली विभाग में किस प्रकार से धांधली की जा रही है, किसानों को किस प्रकार से चूना लगाया जा रहा है, पूरी रिपोर्ट में तमाम वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं वो ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा आपको, जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया गया है। एस्टीमेट की कॉपी आपको ग्राउंड जीरो के माध्यम से दिखाई जाएगी। पहले इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। बिजली विभाग के द्वारा एक ट्रांसफार्मर लगाया गया और जो भी इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसफार्मर को लगाने के साथ साथ जो लगाए जाते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट इस ट्रांसफार्मर में लगाए गए हैं। लेकिन इसका जो पैनल आप फेस पैनल जो देखेंगे तो उस फेस पैनल को ज़रा जूम करके मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाएं, क्योंकि बिजली है तो हम नज़दीक नहीं जा सकते। जो पैनल यहाँ पे लगाया गया है एस्टीमेट के हिसाब से उसका बिल किसान से लिया गया, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे की चीज़ का काम कर रहा है। धरातल पर हम पहुँचे हैं और ये कोई एक पहला मामला नहीं है, ये पूरे हरियाणा की तस्वीरें हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी, किसान साथी परेशान हो चुके हैं। मंत्री के पास जाएं, विधायक के पास जाएं या फिर विभाग के पास जाएं, शिकायतों का एक लंबा चिट्ठा इन्होंने लिखकर विभाग के पास भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वो किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे इस पूरे मामले का, जो भ्रष्टाचार की जो जड़ है कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ग्राउंड जीरो के माध्यम से एक एक तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेश कुमार है सर। महेश कुमार जी, हाँ जी। ये पूरा जो मामला है, आपने ये ट्रांसफार्मर हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे थे, जी, जी। एक बड़ा घोटाला लग रहा है। एस्टीमेट की कॉपी हमने देखी, हाँ जी। तमाम तस्वीरें लगातार दर्शक भी हमारे देख रहे हैं ग्राउंड जीरो के माध्यम से। क्या है इस मामले को स्पष्टीकरण क्या है, पूरा स्पष्ट तरीके से आप बताइए। इसका स्पष्टीकरण ये है जी कि हमने बिजली विभाग ने एस्टीमेट बना के हमको दिया कि भाई इतने 1,43,000 कुछ रुपए भरो आप जी। ये भरने के बाद उसमें डिटेल आती है जी कि इतने रुपए का क्या सिस्टम लगेगा इसमें जी। अलग अलग उसका बिल, वो एस्टीमेट जैसे बिल ही लगा लो उसको, उसमें क्वालिटी, साइज, हर एक इंस्ट्रूमेंट की प्राइस, उसमें सब कुछ होता है जी। लेकिन जब लगाने के बाद मेरे को किसी ईमानदार बिजली विभाग का कोई ईमानदार आदमी था, उसने मेरे को बता दिया, बोलो आज तक किसी ने ये चोरी नहीं पकड़ी है, ना कोई पकड़ पाएगा। लेकिन मेरा तो रिटायरमेंट में 2, 4, 5 साल बचे हैं, मैं कोई अच्छा काम करके जा रहा हूँ किसानों के लिए। फिर उसने मेरे को बताया, बोला एस्टीमेट निकलवा लो। मैं एस्टीमेट निकलवाया। एस्टीमेट निकलवाने के पहले तो एस्टीमेट ही नहीं निकाल के देते, ये यूँ कहते थे किस्त में चाहिए, नहीं देना, नहीं देते, कोई अधिकार नहीं है, बहुत कुछ अड़ंगा डाला इनने। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके एस्टीमेट निकलवा लिया। एस्टीमेट निकलवाने के बाद जब मैंने उस अधिकारी को बुला के और चेक करवाया, नहीं, क्या इसमें क्या क्या गड़बड़ है, क्योंकि सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट आप बताइए। पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। जैसे अर्थिंग रोड है जी, जो रोड 6 किलो 175 ग्राम की वेट होना चाहिए और 3 रोड हैं ये, तो टोटल वेट हो गया 18 किलो कुछ ग्राम जी। जब एक्चुअल में नवीन वर्मा जी आए, हमने शिकायत भेजी थी इनको, रणजीत चौटाला जी को लिखित में, डिप्टी सीएम को भेजी थी, तकरीबन सबको भेज दी हमने। तो वो आए तो उन्होंने तोल के देखा तो 18.5 किलो की चीज़ केवल 1800 ग्राम
की निकली। उसकी लंबाई की बात करें, लंबाई हमारे एस्टीमेट में थी, जो कि मैंने आपको दे भी दिया, दिखा भी दिया। उसमें लंबाई 8 मीटर की होनी चाहिए। निगम ने ठेकेदार को दिया है 8 मीटर की रोड। वो एक्चुअल में जब निकाल के चेक की गई, उसको नाप तोला गया, तो वो केवल 1.25 मीटर की भी नहीं बैठी। तो ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया गया है, हाँ। ये अकेले इसी ट्रांसफार्मर का मामला है या पूरे हरियाणा में? सब में इससे भी बुरा हाल है। ये समझो कि ये मानो कि 2-4 अधिकारी मेरे बिजली वाले जानकार थे, तो इन्होंने अपना करके लगाया। इतनी ईमानदारी बरत के तो चोरी इतनी है मेरे पास। बाकी का क्या? बाकी का तो जी मैं खुद देखने गया, फिर हर एक का जितने मेरे को आसपास पड़ते थे। कई किसान भाई यहीं बैठे हैं, इनके तो बहुत बुरा हालत है। और जो माल इसमें एस्टीमेट में पूरा जो होना चाहिए, माल भी पूरा नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी तो छोड़ो, अच्छा, कोई भी बड़े अधिकारी आके मेरे से डिबेट कर सकता है, मैं खुद प्रूव कर सकता हूँ। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो चीज़ें यहाँ पे लगी हैं, हाँ, एक्चुअली ये आपको पता होंगे, आप किसान हैं, आप इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का, तो एक बार दर्शकों को बताइएगा, दूर से बताइएगा आप कि जो भी चीज़ें इसमें लगी हैं वो क्या है, क्या नहीं है, कितनी होनी चाहिए, कहाँ गड़बड़ है इसमें, थोड़ा सा इशारे से आप बताइए। सर ये इशारे से नीचे की वो रोड तो मैंने बता दी थी आपको। अर्थिंग रोड, हाँ, अर्थिंग रोड है, जिनका 18.5 kg वेट होना चाहिए। 3 रोड होनी चाहिए जी। इसमें केवल 2 रोड लगी हैं, उनका वजन है 1800 ग्राम दोनों का। आपका कहने का अर्थ ये होगा कि एक रोड वहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, ये अर्थिंग रोड है, एक रोड यहाँ होना चाहिए था, होना चाहिए, 3 होने चाहिए थे, 2 हैं धरातल पे, और वो का भी वेट बहुत ही कम है जी। और उसके आगे बोर्ड है जी, ये जो फेस पैनल बोलते हैं। फेस पैनल में देखिए, मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने बताया कि केवल ये फॉर्मेलिटी के लिए लगाया जाता है। जब हमने उससे ये पूछा कि भाई फॉर्मेलिटी के लिए लगाया जाता, किसान पैसा क्यों खर्च करेगा इस पे? साइड में देखो नट है, नहीं ये जो आप ये तार ये जो वायर लगा रखा है, हाँ, वायर से बांध रखा है इसको। साइड में जो दूसरा नट है, ये बिल्कुल कबाड़ी के भाव से लाया हुआ नट है। इसका अगर नट का यहीं की यहीं मैं ओरिजिनल डुप्लीकेट प्रूव कर सकता हूँ। ये नट जो है ये देखो, और एक जो ऊपर ये चीनी मिट्टी का जो क्रॉस बोल्ट है ऊपर वाला देखो, पूरा का पूरा घोटाला है। और जो ये जो है ये कबाड़ के भाव के नट, ये भी पूरे नहीं है। मान लो एस्टीमेट के हिसाब से नकली लगा दिया, लेकिन नकली माल भी तो पूरा तो होना चाहिए। और आगे रही बात चैनल की, ये जितनी चैनल है, ये लोहे के खंभे जो बहुत पहले विभाग ने कबाड़ में बेचे थे, उनको काट काट के इंगल बना के उसके ऊपर पॉलिश की गई, एल्युमिनियम पॉलिश, और फिर ये लगा दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये तस्वीरें देख रहे होंगे। भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। तस्वीरें महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा, अटेली विधानसभा, नारनौल विधानसभा की लगातार दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरों में हमने साफ तौर पर दिखाया कि किस प्रकार की धांधली यहाँ पर किसानों के साथ की जा रही है। फ्यूज पैनल लगा दिया गया, डॉक्यूमेंट्स में उसको दिखाया गया, किसान ने पैसा दिया, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं कर रहा है। जो रोड लगाई गई संख्या 3 होनी चाहिए थी, धरातल पर 2 पाई गई। वजन की अगर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी धांधली है। जो ये पाइप है, जो ये नल की आती है ना, ये स्विच की विभाग की तरफ से इसको स्विच रोड बोला जाता है। हम इसको बोलते हैं जो लाइन चढ़ाने वाली। इसकी जो ये पाइपलाइन है, इसमें आधे से भी कम वजन है। तो कितने का एक इस नॉर्मल से एक आपके कनेक्शन को मान के चलते हैं, कितने रुपए का घोटाला? भाई जिस हिसाब से बिजली की टीम भी आई थी, बिजली विभाग की, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम ये बोले सर, अगर तोल के नाप के अगर चल रहा है, आप काम करने आए हो, चेक करने के लिए कितनी चोरी है, तो एक एस्टीमेट हम हमारा भी बना लेते हैं। बिल्कुल। तो नवीन वर्मा जी ये बोले कि जब मैं आ गया ना, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। नवीन वर्मा कौन है? नवीन वर्मा जी हिसार बैठते हैं, इनके चीफ हैं, शायद चीफ इंजीनियर होंगे। तो वहां तक की टीमें आप आ चुकी हैं, मामला मंत्रियों तक पहुंचा, क्या लगता है? फिर और मोटी बात बता देता हूँ उसके बाद में, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता न्याय होगा। क्यों नहीं होगा? किसान हितैषी सरकार, खट्टर साहब खुद कह रहे हैं इस बात को। नहीं, क्यों नहीं लगता? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। हमें यूं लगता है क्योंकि जब यहाँ से दोनों ट्रांसफार्म चेक करके वो चली टीम जी, तो स्पेशल ठेकेदारों को, ठेकेदार भी साथ आए,
चोर खुद साथ आ रहा है जी। और वो साथ आकर केवल उनको इनवाइट किया गया कि आप नारनौल आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करते हैं। क्या 2 किसान को नहीं बुला सकते थे वो? आपके साथ कुछ बातचीत हुई थी, बातचीत हुई। उस बातचीत में क्या सामने आया था? बातचीत में सामने आया कि उन्होंने तो बोला साइड में जाके, उन्होंने नवीन ने जो वर्मा है उसने साइड में जाके फ़ोन भी किया। हमने भी देखो कोशिश की पूरी मुस्तैदी रखने की, भाई ऐसा ना हो कि हम तो पहले डरे बैठे हैं, जिसको बोला वो हमें ही धमकाने आया है। तो हमने थोड़ा ध्यान से काम करवाया, रिकॉर्डिंग हमारी होने नहीं दी जी। छोटी मोटी हमने दाएं बाएं से करी भी, जो आपको मैं दे चुका हूँ। उस मैटर पे वो साइड में आके नवीन वर्मा जी खुद पता नहीं किसी का फ़ोन आ रहा था, साइड में गए तो मैंने किसी बच्चे को साइड में भेज दिया उसके पीछे। तो वो बोले कि अरे भाई क्या कर सकते हैं, इसमें तो सामान ही पूरा नहीं है। अच्छा, सामान भी पूरा नहीं है। खुद मान रहे थे इस बात को? हाँ, खुद साइड में जाके ये हमने कानों सुनी, रिकॉर्डिंग उन्होंने करने नहीं दी। और इसलिए मेरे को नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, क्योंकि इतनी ऊपर तक जाने के बाद एक किसान का एक बल्ब के लिए ऑन द स्पॉट एक्शन ले लेते हैं। हमने तो सब कुछ, चोर भी यहीं थे, प्रूफ भी यहीं थे, और प्रूफ ये खाने पीने वाली चीज़ नहीं है, यहीं रहेगा। खुद मंत्री जी भी आगे चेक करेंगे तो ये यही मिलेगा। वर्तमान जो विधायक हैं सीताराम यादव, उनसे भी आपकी बातचीत हुई थी? सीताराम जी की बात हुई थी। सीताराम जी पहले तो मेरे को बोले कि आके मेरे को चोरी समझा, कैसे हुई है। बड़े प्यार से मैंने बहुत उम्मीद लगा के गया उसके पास कि भाई वाकई में इंटरेस्ट लिया इसने। लेकिन उस टाइम पे जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने पूरा माजरा उनको समझाया। जब मैंने उनको माजरा पूरा समझा दिया तो गलती से उसने फ़ोन किया बिजली विभाग में, अटेली मंडी। आपके सामने किया? मेरे सामने बैठे बैठे बोला कि भाई तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, या तो शाम तक आ जाओ मिल लो, नहीं तो कल कार्रवाई होगी। नहीं, मिलना किस चीज़ का है? वो किसी बिजली वाले को बता रहा था। नहीं तो मिलना थोड़ी, जांच करवानी है इसकी। तो उसने सर मिलने के लिए बोला, विधायक मिलने के लिए ने बोला मिलने के लिए, और मेरे को ये बोला कि अगर 2-3 आदमियों पे गाज गिरेगी तो भाई महेश देख मैं कार्रवाई पूरी करूंगा। अगर मेरे 20 आदमियों पे गाज गिर गई ना, मेरे आदमियों पे, तो भाई मैं इस 106 जो किसान है इनकी फाइल को नीचे रख दूंगा। जब मैंने ये भी कहा उनको कि 106 किसानों के लिए 20 जो चोर हैं उनको बचाने के लिए आप 106 किसानों को मार दोगे, मैं विधायक साहब ये आपको शोभा नहीं देता। वो मेरे ऊपर फिर बरस पड़े कि तू कौन होता है, फलाना धिकड़ा। ना तो हम कभी राजनीति में थे और ना हैं। क्योंकि जब इस मामले को लेके ग्राउंड जीरो ने विधायक जी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एक राजनीतिक स्टंट है, मुझे बदनाम करने की कोशिश। हाँ, मेरे को कोई एक प्रूफ बताए। मैं खुद विधायक सीताराम जी के सामने अगर आप डिबेट भी करो तो मैं तैयार हूँ। खुद मैंने विधायक सीताराम जी का सपोर्ट किया था। मैं जयपुर था, स्पेशल विधायक जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था, उस दिन की कॉल रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। अगर मैं फिर ये आक्रोश अचानक से आक्रोश ये है, मेरे को गुस्सा इस चीज़ पे आया कि हमने गलत उम्मीदवार को जिता दिया। अरे जो आदमी किसान, हमारे तो किसान भाई हैं, किसान भाइयों की चोरी पकड़ने के लिए मैंने उसको चोर बता दिया, चोर का एड्रेस बता दिया, चोर के प्रूफ बता दिए, चोर का माल बता दिया। उसने फिर एसडीओ साहब को बताया कि मानने वाला तो है नहीं महेश जी, हमने कभी अपना ज़मीन आज तक नहीं बेचा। तो उसने बोला महेश तू यूँ कर ले, मेरे से तू 2 लाख रुपए ले ले, चाहे मैं ठेकेदार से दूँ, किसी करो तेरे। ये किसने कहा? ये अरुण जांगीड़ एसडीओ साहब ने, अटेली मंडी। ये आपको कहा? जी बिल्कुल, मेरे को कहा। अच्छा, फिर मैं ये बोला कि तू मेरे को तो 2 लाख दे देगा, तू सब के दे देना किसानों का। तो वो बोला ये नहीं हो सकता, तू चुपचाप रह, अब तक चोरी किसी को भी पता नहीं लगी, और अगर तू चुप हो जाएगा ना तो चोरी किसी को नहीं पता चलेगी। तेरी मोटर के साथ 1,43,000 कुछ तो तेरा एस्टीमेट का भरा गया था, और 38-40,000 रुपए की मोटर राउंड फिगर में 2 लाख रुपए लेके तू चुपचाप बैठ जाए। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र है सर, मैं डेरोली जाट गाँव में। क्या दर्द है आपका? भी यही दर्द है सर? ये भी दर्द है और वो भी है कि मोटर मेरी दो कनेक्शन है जी, दोनों कनेक्शन में से एक भी पूरा नहीं कर रखा। एक में तो मोटर 15 हाउस पावर की आनी थी, वो 10 की ला के यहाँ रख दी। वो अब करें हैं कि पूछ रहा हूँ तो कि वो वापस भेज दी, कभी आएगी तब देंगे। ये क्या ले रखा आपने? इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, मोटर वगैरह की, वो रसीद वगैरह। शिकायतों की कॉपी है क्या? हाँ, शिकायतों की कॉपी भी है। दिखाना एक बार क्या क्या इसमें। इसमें मैंने एसडीओ से भी कर लिया, एक्शन साहब से भी कर लिया, इसी के पास भी कर लिया मैंने। तो ये शिकायत की कॉपियाँ हैं, आपने शिकायत दी, मोटर के लिए शिकायत दे रखी है, कनेक्शन के लिए आपने शिकायत दी है। एक कनेक्शन मेरा पेंडिंग छोड़ दिया, इसके साथ एक कर दिया, एक छोड़ दिया। एक कनेक्शन कर दिया, एक छोड़ दिया। हाँ। ये जो फ्यूज पैनल जो यहाँ पे लगा हुआ है,
अभी हमने दिखाया दर्शकों को। ये आपके ट्रांसफार्मर पे है? नहीं सर, ये हमारे नहीं ये आपके नहीं लगाया? इसका हमारे पैसा? गांव की 3 पेंडिंग है, फाइल भी 3 फाइल पेंडिंग है। हाँ पेंडिंग है। जो एस्टिमेट में सामान लगा रखा है, इन्होंने दिखा रखा है कि हमने ये सामान लगा दिया, वो सामान है नहीं, ना वो पूरा है ना उसकी क्वालिटी है। दूसरा, कई सामान तो ऐसे हैं जो लगा रखे हैं एस्टिमेट के अंदर और वहाँ पे या तो वो है ही नहीं। जैसे इन्होंने बताया, हम वहाँ गए थे एक बार, तो वहाँ तो इनके पास तो ये फ्यूज़ वाला जो बोर्ड है वो बोर्ड भी नहीं है। हमारे पास बोर्ड है, इनके पास बोर्ड भी नहीं है। तो ये इसके 600 साढ़े 600 रुपये काटते हैं, जिसमें 70 इंसर्शन के होते हैं। टोटल कितने कनेक्शन है इधर आपके इधर में? सराटेली से पास हुए हैं 106 कनेक्शन, उसमें से 106 कनेक्शन पास हुए हैं। और उसमें से कितने लगे इसकी कोई खास जानकारी नहीं है अभी तो। अभी तो लग ही रहे हैं, मतलब हाँ लग रहे हैं, लगातार वो प्रोसेस में है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये खबरें आने के बाद कहीं काम धीमा हो गया हो। बिल्कुल धीमा हुआ है जी। इस ट्रांसफार्मर की खबर जब चली थी मीडिया पे, उसके बाद से ठेकेदारों ने कुछ आधे कनेक्शन कर दिए। जैसे इनके गांव में आधे कनेक्शन कर दिए, आधे छोड़ रखे हैं, क्योंकि पुराना माल जो लगा दिया वहाँ पे, जो पहले जो कनेक्शन कर चुके, उनको अब पता चल गया जिन्होंने कनेक्शन करवाए थे कि भाई ये सामान ऐसे गलत लगा रहे हैं। तो नया कनेक्शन करने जाएंगे तो लगाने वालों को भी दिक्कत है, और जिन किसानों को पता चल गया है तो अच्छा सामान लगाएंगे तो ठीक है, तो अच्छा सामान लगाएंगे तो पुराने किसान जिनको खराब सामान लगा था वो इसके खिलाफ लड़ पड़ेंगे। और सर नहीं लगाए और ख़राब लगाएंगे तो उनको वैसे पता ख़राब, वो लगाने नहीं देंगे। मीडिया में खबर आने के बाद खुद बिजली विभाग इस कन्फ्यूजन में घूम रहा है कि पुराना सामान लगा दें, जो लग रहा था वही लगा दें, नया लगा दें। नया लगाएंगे तो पुराने वाले सवाल करेंगे, पुराना लगा देंगे तो बात वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। तमाम सवालों के साथ हमारे साथ एक किसान है, उनसे हम खास बातचीत। बाबा क्या नाम है? तारातन। क्या मामला है ये? मामला ये है जी, इसको तो 4 तार लगा रखे हैं, मेरे तो ट्रांसफार्मर पर 3 ही तार लगे हुए हैं। आपके ट्रांसफार्मर पर 3 ही तार लगा रखे? मेरे ट्रांसफार्मर पर 3 ही तार। कितने टोटल कितने तार होने चाहिए बाबा? 4 तार होने चाहिए साहब। अच्छा, 3 फेज के, 1 न्यूट्रल का? 1 न्यूट्रल का। तो ये न्यूट्रल तो नीचे बना रखा है इन्होंने? न्यूट्रल नीचे बना रखा है जी, इसके तो न्यूट्रल नीचे भी बना दिया और ऊपर भी तार लगा दिया। और मेरे ये तार तो थोड़ी सी दूर ही जाता है बाबा, इस पोल से लेके उस पोल तक ही पहुंचता है, उसके बाद तो खत्म है। नहीं जी, मेरे पर तो ये भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक तो है, चलिए आप वाले भी ये भी नहीं है? ये भी नहीं है तो साहब। क्या लग रहा है बाबा, क्या चल रहा है? मेरे को तो जी, मैं तो अपने आप को ठगे हुआ महसूस कर रहा हूँ। नहीं, आपके अकेले का दर्द नहीं है, पूरे हरियाणा का दर्द है? हाँ जी, है तो हरियाणा का दर्द, पूरे किसानों का दर्द है साहब। मेहनत से पैसे कमाते हैं और ये लोग खा जाते हैं। न जाने सरकार और ये दोनों मिलके कर्मचारी खा रहे हैं या सरकार खा रही है, क्या खा रही है ये जी हमें नहीं पता इन लोगों का। लेकिन हम मारे गए किसान, गरीब आदमी है जी हम, हमारे पास किराया भी नहीं। क्या क्या अपील करते हैं आप मुख्यमंत्री से? हम जी अपील यही करते हैं, हाथ जोड़ के खट्टर साहब से कि साहब हमारे गरीबों की सुनी जाए। और किसान जो है एक मेहनत करके पैसा कमाता है, परमपिता परमात्मा से सौदा करने वाला किसान ही है, और किसान को परमात्मा देता है, वो ही उसी में अपना संतोष कर लेता है। एक कनेक्शन को लेने के लिए कितने रुपए लगते होंगे एक नॉर्मल किसान को? लगभग 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में आप लोग कनेक्शन लेते हैं जी। और फिर ये सामान लगाया जाता है? ये सामान लगाते हैं, हल्की कंपनी का सामान लगाते हैं, हल्की क्वालिटी का लगाते हैं, और कह देते हैं। मेरे को तो ये भी कहा कि कोरोना काल में बाबा तेरा कनेक्शन कर दिया, कोई छोटी बात है। मैं तो साहब वहीं डर गया। नहीं, डरना किस बात का है? आपने पैसा दिया कनेक्शन करवाया? ये था जी, बोला चंडीगढ़ जाएगा, तेरे को क्वारंटीन में डाल देंगे। समझ गया ना, 14 दिन के लिए। मैंने सोचा रहा काम यहाँ पर थक जाएगा भाई, एक काम करे अपने घर बैठ जा। मैं तो जी घर बैठ गया। इस महेश ने ये बीड़ा उठाया और फिर हमने कहा कि भाई हमारी को भी न्याय दी जाए। एक ऐसा भी मामला है कि आसपास के गांव है जहाँ पे बोरवेल नहीं है, कनेक्शन कर रखा है। हाँ ये जी। क्या है बाबा? एक डेरोली अहीर गांव है जी, वो राव साहब कह रहा था बेचारा, बोला कि भाई ऐसे ऐसे, बोला कनेक्शन दे दिया और वहाँ पर बोर नहीं है, और ने बोला ट्रांसफार्मर लगे हुआ, चल के देख लो मौके के ऊपर। और जिसने बोरवेल करवा रखा है, पैसे भर रखे हैं, उसका लग नहीं रहा। वो जी बेचारे घूम रहे हैं वैसे ही। तो क्यों? ये सरकार की गलत मंशा है, क्या है ये बाबा? ये जी भगवान ही जाने की मनसा है। आपकी क्या उम्मीद करते हैं? बाकी कुछ होगा इसमें? नहीं होगा जी, हम तो कुछ भी उम्मीद नहीं करते, हम तो सोच रहे हैं कि वे पैसे गए। किसान का दर्द साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि ये लग रहा है कि शायद मेरे पैसे गए। कोरोना काल के दौरान अगर मैंने अधिकारियों को कुछ कहा तो डराने की जो धमकियां थी वो धमकियां दी गई। एक बड़े घोटाले को उजागर ग्राउंड जीरो लगातार यहाँ पे कर रहा है। तस्वीरें आपको लगातार ग्राउंड जीरो के हम दिखा रहे हैं। जो भी तस्वीरें होंगी साफ तौर पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आई एक टीम जी, वो चल के आई तो मैंने कहा कि भाई मेरे से तो 16,000 रुपये का ये पैनल
मैंने उनको पैनल दिखाया जी। ने बोला ये पैनल क्यों खरीदा बाबा? मैं बोला भैया एसडीओ कहने लगा बगैर पैनल हम कनेक्शन नहीं देंगे। मैं साहब ये पैनल लिया है, वो पैनल वहीं रखा है। वो कहने लगे कि ये पैनल भाई इसकी टेबल पर पटकिया रही। मौ साहब पैसा कौन देगा? बोला पैसा एसडीओ देगा। लेकिन साहब वो पैनल भी यूँ का यूँ रखा है, जो कि ऑलरेडी मैंने स्टार्टर और ये सभी मेन स्विच वगैरह लगा रखे थे। उन्होंने देख के मेरी कोटड़ी में बोला भाई ये तो तेरे 16,000 रुपये नाजायज़ लगे। और ये वो खुद ये खुद मान रहे विभाग वाले? हाँ जी। और एसडीओ कहने लगा कनेक्शन दूंगा तेरे को जब बोला कि तू पैनल लिया होगा। मैंने साहब पैनल लिया आया और वो यूँ का यूँ रखे, जो कि हर जगह पैनल है, जो कि जिसको भी कनेक्शन दिया गया है उसको पैनल मंगवाए जी, उनके घर रखे हैं जी। विधायक खुद सवालों के घेरे में है, सरकार पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। बिजली विभाग खुद घोटाले की परत की गर्द के नीचे दब चुका है। परत के नीचे जो गर्द दबी, उस गर्द को उखाड़ने के लिए ग्राउंड जीरो आज धरातल पर पहुंचा है। तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और हर वो कड़ी और वो पहलू आपको दिखाएंगे। इसी के साथ हम अगले गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे, वहां पर कितना बड़ा घोटाला हुआ। हरियाणा सरकार ये तस्वीरें देख रही होंगी और देखने के बाद अंदाजा लगाए कि किसान के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव, ग्राउंड जीरो। जो चीज़ 18.5 किलो की होनी चाहिए जी। वो चीज़ 1800 ग्राम की निकली जी। 15 हाउस पावर की आनी थी, वो 10 की ला के यहाँ रख दी। जो एस्टिमेट में सामान लगा रखा है, इन्होंने दिखा रखा है कि हमने ये सामान लगा दिया, वो सामान है नहीं, ना वो पूरा है ना उसकी क्वालिटी है। नवीन वर्मा जी ये बोले कि जब मैं आ गया ना तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मेरे को तो ये भी कहा कि कोरोना काल में बाबा तेरा कनेक्शन कर दिया, कोई छोटी बात है? मैं तो साहब वहीं डर गया। कोई भी बड़े अधिकारी आके मेरे से डिबेट कर सकता है, मैं खुद प्रूव कर सकता हूँ। मेरे को तो जी मैं तो अपने आप को ठगे हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे को गुस्सा इस चीज़ पे आया कि हमने गलत उम्मीदवार को जिता दिया। जी हम तो कुछ भी उम्मीद नहीं करते, हम तो सोच रहे हैं कि वे पैसे गए।